होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सीआरपीसी क्या होता है इस बारे में बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि हम लोग तो सीआरपीसी के इतने सारे सेक्शंस पढ़ चुके हैं, अभी क्यों ये वीडियो। तो मुझे पता है कि हम लोग सीआरपीसी के बहुत सारे सेक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो बिगिनर्स हैं, सबसे पहले तो यही जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सीआरपीसी होता क्या है। हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सीआरपीसी के सारे सेक्शंस तो पढ़ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने आधी बेरक कवर कर ली है, लेकिन सीआरपीसी क्या होता है यही नहीं पता। ठीक है, तो उस बात को आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सीआरपीसी होता क्या है, सीआरपीसी को हम लोग प्रोसीजरल लॉ क्यों कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो अगर आप लोगों का अभी आप लोगों ने लॉ पढ़ना शुरू किया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए, तो सबसे पहली बात तो सीआरपीसी का पूरा नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, ये तो हम कहते आ रहे हैं, जानते हैं इस बात को। अब सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ क्यों है, क्यों हम लोग सीआरपीसी को प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। तो दो तरीके के लॉ होते हैं, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ वो लॉज होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज दैट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। इन सारे सब्सटैंटिव लॉ का जो हमारे पास एग्जांपल है वो है आईसीए यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड एचएमए यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये सारे जो एक्ट है ये सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ जैसा कि हम देख रहे हैं राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज को बताते हैं। आईपीसी आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, आईपीसी में आप लोगों ने देखा होगा हमारे कितने सारे राइट्स बताए गए हैं। राइट ऑफ, जैसे एक एग्जांपल ले लो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है, तो ये वो एक सब्सटैंटिव लॉ है। ठीक है, और लायबिलिटीज का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति रेप कमिट करता है, मर्डर कमिट करता है, तो उसको क्या सजा मिलेगी, ये बताया गया है आईपीसी में, तो वो इसलिए एक सब्सटैंटिव लॉ है। अब बात करो कि प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। लॉज विच हैज बीन डिजाइन्ड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सब्सटैंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉज वो लॉ होते हैं जो कि लुक आफ्टर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और एनफोर्समेंट, यानी कि जो एनफोर्समेंट हो रहा है ये सब्सटैंटिव लॉ का, वो किस तरीके से हो रहा है वो बताता है प्रोसीजरल लॉ। यानी कि जो एनफोर्समेंट हो रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा सिस्टम जो है उसका किस तरीके से सारी चीजों का मैनेजमेंट हो रहा है वो बताता है हमारा प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ का किस तरीके से एनफोर्समेंट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, वो बताता है हमारा प्रोसीजरल लॉ। तो इसका एग्जाम्पल है सीआरपीसी, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। आईईए यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, सीपीसी सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं प्रोसीजरल लॉ के। अब सीआरपीसी स्टेट्स दैट व्हाट विल बी द प्रोसीजर इफ द ऑफेंस इज कमिटेड गिवन इन द क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉज। सीआरपीसी क्या बताता है, मेन बात सीआरपीसी बताता है प्रोसीजर के बारे में। जब कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसका प्रोसीजर किस तरीके से होगा, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, वो बताता है हमारा सीआरपीसी। अब यहां पर मान लो थेफ्ट कमिट हुआ है, ठीक है। अब थेफ्ट कमिट हुआ है तो आगे सारी चीजें, कैन समवन लॉज एफआईआर, जिसने थेफ्ट कमिट किया है तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर लॉज हो सकती है, ये बताता है हमारा सीआरपीसी। ठीक है, व्हाट विल बी द पावर्स ऑफ द पुलिस, पुलिस की क्या पावर्स है, ये भी हमारा सीआरपीसी बताता है। मतलब क्या प्रोसीजर है जब थेफ्ट कमिट हो गया, थेफ्ट तो कमिट हो गया ना, सेक्शन 378 आईपीसी कमिट हो गया। अब कैसे सारी चीजें होंगी, कैसे ये ऑफेंस ट्राई किया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हमारा सीआरपीसी बताएगा, ये सारी चीजें हमारा सीआरपीसी में डिफाइंड है। व्हाट विल बी द पावर्स ऑफ द पुलिस, ठीक है, व्हेन मैजिस्ट्रेट कब इस मैटर में लुक इनटू करेंगे, ठीक है, ट्रायल किस तरीके से कंडक्ट करा जाएगा, तो ये सारी चीजें हमारा सीआरपीसी बताता है। तो सीआरपीसी क्या होता है, सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है जो हमें प्रोसीजर के बारे में बताता है। कब प्रोसीजर, जब कोई ऑफेंस कमिट हो गया है उसके बाद किस तरीके से क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, सारी चीजों का वो बताता है हमारा सीआरपीसी। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो, कि आप अपनी वेयर एक्ट खोलोगे तो जहां से आपका सेक्शन 1 शुरू हो रहा है
वहां आप देखोगे ये लिखा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये तो नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है 2 ऑफ 1974। इसका क्या मतलब है पता है आप लोगों को? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। इसका मतलब है सेकंड एक्ट ऑफ 1974, यानी कि 1974 का सेकंड एक्ट है सीआरपीसी। अब यहीं पर आप देखोगे तो आपको एक डेट लिखी मिलेगी 25 जनवरी 1974। ये डेट पता है क्या है? ये डेट है कि इस डेट को यानी कि 25 जनवरी 1974 को सीआरपीसी को कंफर्मेशन मिली थी प्रेसिडेंट से, एसेंटेड बाय प्रेसिडेंट। एसेंटेड का मतलब होता है कंफर्मेशन, कंफर्मेशन मिली थी प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो ये अगर आप लोग को पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आज पता चल गया। और एक चीज और कि ये तो हमारा सेक्शन 1 में लिखा ही हुआ है कि इसका कमेंसमेंट कब हुआ था, बट मैंने सोचा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो क्यों ना इसके बारे में बात कर ले। तो केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974। तो सीआरपीसी हमारी फोर्स में कब आई थी? 1 अप्रैल 1974 को। तो आपको समझ में आया सीआरपीसी होती क्या? हमने पढ़ तो खूब लिया, लेकिन हमें यही नहीं पता था कि सीआरपीसी होती क्या है। अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, पता था तो रिवाइज हो गया, और जिसको नहीं पता था उसे पता चल गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।